हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 में जो एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें जो क्वेश्चन 2 दिए गए हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट से। जो यहाँ पर दिया गया है इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, ये जो हम देख सकते हैं ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं। हमको इनको क्लासिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब जो यहाँ पर इनके नेम दिए गए हैं ये इन कैटेगरी में कौन कौन से फिगर फॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सिंपल कर्व। तो हम देखेंगे कि सिंपल कर्व इसमें से कौन कौन से हैं। सिंपल कर्व क्या होता है? जो एक शेप बनाए जिसमें हम बिना पेंसिल को उठाए कोई एक शेप बनाए, या फिर बिना पेंसिल को उठाए कोई एक कर्व बनाए, वो क्या होता है? सिंपल कर्व होता है। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला कि वो बंद ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सिंपल कर्व होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा इसमें सिंपल कर्व है। जैसे यहाँ से ये वाला हम देखेंगे, इसको हम बिना पेंसिल को उठाए इसको हम बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको भी हम बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन इसको नहीं बना सकते क्योंकि अंदर वाला बनाएंगे फिर दूसरा वाला बनाने के लिए हमको पेंसिल को उठाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये क्या है? ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये भी सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, और सिंपल कर्व में लाइन सेगमेंट एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो मतलब ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये सिंपल कर्व है क्योंकि इसको भी हम बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं, इसको भी हम बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। ये भी हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा क्योंकि इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बना सकते क्योंकि इसमें दो गोले बने हुए हैं अलग अलग और बीच में एक लाइन बनी हुई है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे सिंपल कर्व कौन कौन से थे। एक तो 1 था, एक 2 था, और एक 5 था, एक 6 था, एक 7 था। बस 7 तक ही थे। अब हम दूसरा देखेंगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं। अब जितने हमने ये सिंपल कर्व देखे हैं उसमें से ही हमको सिंपल क्लोज्ड कर्व मिलेगा, क्योंकि जितने ही कर्व होंगे उसी में से जो बंद होंगे सारे कर्व वही क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला था ये सिंपल कर्व है और ये पूरी तरीके से बंद भी है। यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाके यहाँ पे बंद हो गया, तो मतलब ये क्या है? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में आ जाएगा। हम इसको देखेंगे, ये भी पूरी तरीके से बंद है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। इसको देखेंगे, ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं। अब हमारा सिंपल कर्व था 5th वाला। अब 5th वाला क्या है? ये भी पूरी तरीके से बंद है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ये भी पूरी तरीके से बंद है, तो ये भी हो जाएगा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व 6 वाला। और ये 7 वाला भी पूरी तरीके से बंद है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। लेकिन 8 वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों गोले अलग अलग हैं और बीच में एक लाइन है, तो ये सिंपल कर्व भी नहीं है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। पॉलीगन मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा जो फिगर है वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला देखेंगे, जो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है। मतलब ये पूरा क्या है? एक लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो मतलब ये क्या है? ये एक पॉलीगन है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये पॉलीगन की कैटेगरी में आ जाएगा, तो इसको हम पॉलीगन की कैटेगरी में लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सेकंड वाला देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सारी लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बना है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पॉलीगन की कैटेगरी में आ जाएगा, तो हम सेकंड वाला भी यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये कर्व है, ये पॉलीगन नहीं है, इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। ये लाइन सेगमेंट है लेकिन ये सारे एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये पॉलीगन नहीं होगा।
ये भी पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ये इसमें गोलाई आ गई है, मतलब ये यहाँ पे एक सर्कल का शेप आ गया है, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होंगे। इसमें यहाँ पे लाइन तो है लेकिन ये ऊपर नीचे लाइन नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। इसमें यहाँ पर लाइन है लेकिन ये वाली यहाँ पर लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल शेप में हो गया, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। और यहाँ पर ये तो पॉलीगन है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ हमको दो ही पॉलीगन मिले हैं जो कि 1 और 2 है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसकी ईच एंगल क्या हो 180 डिग्री से कम का हो। हम जो पहला वाला फिगर देखेंगे तो इसमें जो पहला वाला फिगर है इसमें हम ये वाला एंगल देखेंगे, ये 180 डिग्री से ज्यादा का बनेगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये 180 डिग्री बना रहा है, और ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा जब ये यहाँ पर जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। तो हमें तो कॉन्वेक्स पॉलीगन चाहिए, तो हम इसको देखेंगे। ये सारी जो एंगल्स होंगे ये 180 डिग्री से कम के होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। तो ये नंबर 2 इसके अंदर आ जाएगा, और जो ये नंबर 1 है ये 5th वाले कॉनकेव पॉलीगन के अंदर नंबर 1 आ जाएगा। और हम यहाँ पर और कहीं हमें यहाँ पे कोई भी पॉलीगन है नहीं, तो सिर्फ यही दोनों पॉलीगन थे जो दोनों को हमने लिख दिया है। इसी तरीके से हम हमारा क्वेश्चन 2 देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। उन्होंने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, तो वो रेगुलर पॉलीगन होता है। इसको हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of line segment and its all sides and all angles are equal. आर इक्वल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड इट्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमको रेगुलर पॉलीगन्स के नेम बताने हैं जिनकी 3 साइड हो, जिसकी 4 साइड हो और जिसकी 6 साइड हो। तो उनके नेम क्या होंगे। जैसे हमने 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन बनाया, ये है, इसकी तीनों साइड क्या है, सेम है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल है लेकिन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 साइड वाला कैसे बनेगा, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो इन 4 साइड जिसकी इक्वल होती है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो इसका 4 साइड वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 6 साइड का जो शेप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन। लेकिन उन्होंने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन चाहिए, मतलब जिसकी सारी साइड है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हम इसके आगे लगा देंगे रेगुलर हेक्सागोन। तो हमें क्या मिल जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन, जो कि होगा 6 साइड का। तो हमें पता चल गया 3 साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड स्क्वायर्स और 6 साइड रेगुलर हेक्सागोन।